जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनंतम आपके घर परिवार पर बनी रहें संगत जी। तो सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं पंचकुला से हूँ। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी की जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपने गुरु जी का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जिनके द्वारा मैंने अपना मुझे सत्संग शेयर करने की हिम्मत मिली। क्योंकि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बार बार, तो गुड़िया अपना शुक्राना नहीं करती, तो अपना शुक्राना नहीं करती। आज मैं पहला अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी ने कहा है कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करना। मैं अपने गुरु जी से 9 अक्टूबर अपने बर्थडे वाले दिन से जुड़ी हूँ। 9 अक्टूबर 2024 से कुछ ही दिन हुए हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना पहला सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। जे मुझसे कोई गलती हो जाए, मैनू माफ़ कर देना गुरु जी। मुझे अपने सत्संग शुरू करने के लिए मुझे वर्ड्स देना गुरु जी। 9 अक्टूबर की बात है। मैं उनसे जुड़ी थी अपनी फैमिली फ्रेंड के थ्रू। जबकि मैंने कभी गुरु जी का नाम तो सुना था, पर मैंने कभी उनमें बिलीव नहीं किया था। मेरे पास फेसबुक पे भी मैसेज आते थे, पर मैं इग्नोर कर देती थी देख के। ये उस दिन की बात है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो उसने गाड़ी में गुरु जी के भजन लगा रखे थे। तो मैंने कहा, मेरा बर्थडे है आज, गाने वाने चला ले, इसको इग्नोर कर दे। और मैंने ऐसी बात बोली, और मेरे दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब मैंने अनजाने में गलती से बोल दिया। मैं उस बात की गुरु जी से अभी भी माफ़ी मांगती हूँ। और दोपहर को क्या कोइंसिडेंस था, गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ खींचना था। मेरे बेटे का कॉल आया मेरे पास कि मम्मा मेरी जॉब चली गई। मैं गुरु जी की संगत से ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी कोई काम नहीं करते। मैं और मेरा बेटा ही घर में कमाने वाले हैं। मेरे 2 बेटे और हम दोनों हैं घर में। 4 जाने हैं हम घर में, बट मैं और मेरे बेटा ही जॉब करके कमाते हैं। और दिवाली से पहले 3-4 महीने पहले मेरी भी जॉब चली गई, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी गांठें थी गर्दन में। उसके चक्कर में, हॉस्पिटलों के चक्कर में मेरी जॉब चली गई। तो हमारे घर में कमाई के लिए जो ज़रिया था, मेरे बड़ा बेटा ही था, और उसकी जॉब भी चली गई। मेरे को मतलब उस टाइम कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। मैं बहुत शॉक में आ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं घर आ गई शाम को। तो जो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि तूने ना गलती से जो भी वर्ड्स बोले हैं उनको वापस ले ले और अपनी गुरुजी से माफ़ी मांग ले। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने बोला, रात को यूट्यूब खोला, और मैंने उससे पूछा, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ गुरुजी को, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उनको कैसे करते हैं। उसने समझाया, कुछ नहीं करना, तू उनको अपना उनकी स्वरूप को ध्यान में रख के उनसे माफ़ी मांग ले। मैंने बैठ के यूट्यूब खोली और रात को पूरे दिल से, पूरे सच्चे दिल से, श्रद्धा से मैं उनसे माफ़ी मांगी। और हमारे गुरुजी इतने भोले हैं, उन्होंने मुझे माफ़ कर भी दिया। जैसी मैंने माफ़ी मांगी, थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आया, जा कुड़िए, मैं तेरे बच्चे नूं नवी जॉब ब्लैस करती है, अच्छी जॉब ब्लैस करती है। उससे पहले मेरा बेटा 4-5 इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे रहा था, क्योंकि वो जिस जॉब से उसे मना किया गया था, उस जॉब से वो ऑलरेडी परेशान चल रहा था। 4-5 इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे, पर किसी भी जॉब में उसकी सिलेक्शन हो नहीं रही थी। बहुत परेशान था वो। मैं भी बहुत परेशान थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। और यहाँ तक नौबत आ गई थी, मेरे बेटे ने ये भी बोल दिया था कि अगर मेरी कोई जॉब ना लगी मम्मा, मैं रैपिडो चलाने लग जाऊँगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं अब गुजारा कैसे करूँगी अपना। बट
मेरे सच्चे दिल से माफ़ी मांगने के लिए गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भी आया। 2-3 दिन के बाद ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर सोमवार का दिन था। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट कमिंग मंडे को मेरे पास मैसेज आया भी तुझे बड़े मंदिर के लिए आने के लिए तेरा प्रोग्राम सेट कर दिया कुड़िए, तू बड़े मंदिर आ जा। और मैंने कुदरती मेरा बन भी गया और मैं बड़े मंदिर भी आई और मुझे रास्ते में ही थी अभी, और मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तेरी बच्चे की जॉब मैंने ब्लेस कर दी है। और थोड़ी देर बाद ही मेरे बेटे का कॉल आ गया कि मम्मा मेरी जॉब में सिलेक्शन हो गई है। मैं तो उसी टाइम जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करने लगी। मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी अभी तो मैं आपके दरबार में पहुंची भी नहीं और आपने मेरी अरदास पहले ही पूरी कर दी। तब से लेके अब तक मेरा गुरुजी में विश्वास है, वो अटल है, जो मेरी सांसों तक जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसे ही रहेगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे साथ दूसरा सत्संग हुआ, मेरे छोटे वाले बेटे के अंगूठे में पस पड़ गई थी। बहुत बुरा हाल था उसके। पस पड़ने की वजह से उसके पैर में ना ही कोई चप्पल पड़ती थी, ना ही मतलब शूज़ पड़ते थे। वो इतना परेशान था। मैंने गुरुजी से अरदास करी, क्योंकि जैसे ही मेरे साथ चमत्कार हो, मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया, मैं गुरुजी से दूर जा ही नहीं सकी, क्योंकि मैं इतनी अकेली पड़ गई थी। मुझे गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे सहारा दिया। मेरे अंकल जी कोई काम नहीं करते, वो 13-14 साल से ऐसे ही घर पे बैठे हैं। मैं बहुत परेशान, हर बीमारी में, हर परेशानी में मैं अपने बच्चों के साथ अकेले भाग दौड़ करती हूँ। उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर रही हूँ, बट मेरी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा था। उस परेशानियों में, उस नेगेटिविटी के चक्कर में मेरे से मुँह से भी निकल गया, क्योंकि जब बंदा परेशान हो तो उसे समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। पर जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई, माथा टेक लिया और पूरी दिल से मैं उनको अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने अरदास करी रात को कि मेरे गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। कट लगवाऊँगी तो भी इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। मैंने अरदास करी, गुरुजी मेरे बच्चे का पैर ठीक कर दो, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगले दिन सुबह भी मैंने ध्यान नहीं दिया। रात को मैं उसके पास बैठी थी तो मम्मा कहना मेरा पैर देखो। मैंने उसका पैर देखा, मैं देख के हैरान मान गई। जो वाइट कलर की पस उसके पैर के नाखून के चारों साइड फैली हुई थी, वो उसके ज़रा से भी फूला ज़रूर हुआ था, पर उसमें पस नहीं थी। मैंने हाथ लगाया, कहना मम्मा तो मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चे को उस कष्ट से, उसको बिना बताए ही निकाल दिया। मेरी अरदास इतनी जल्दी मेरे गुरुजी ने सुन ली। और जब भी, बस इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ मेरे गुरुजी के चमत्कार। उस दिन के बाद डेली मेरे साथ चमत्कार है। उनके जितने चमत्कार मैं बताऊँगी उतने कम हैं, क्योंकि मेरे साथ तो वो हर दिन चमत्कार करते हैं, हर दिन मेरे साथ सत्संग करते हैं। मैं इसके लिए अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। धन धन सतगुरु, धन धन मेरे गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरे से ये सत्संग करवाने के लिए, शेयर करवाने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अगर मैं ज़्यादा सत्संग वाले सुनाऊंगी तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग मेरे आज के दिन का है, जिस दिन गोवर्धन पूजा का सत्संग है, ये सुबह का। क्योंकि मैं अमृत वेले उठ के गुरुजी से अरदास करती हूँ। जब मैं अरदास करके थोड़ी देर के लिए लेट गई, मेरी आंख लग गई सत्संग सुनते सुनते, और 5:30 to 6 o'clock के बीच का टाइम है। मैं अरदास करके सोई थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दो, मुझे दर्शन दे दो। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं किसी सत्संग में, सपने में मैं किसी सत्संग में गई हुई थी। सत्संग से मैं जैसे ही निकल रही थी तो उन्होंने बोला कि राम राम करते निकलो, और मैं भूल गई, फ़ोन पे लगी हुई मैं भूल गई। मैं ऐसे ही निकल आई। फिर मेरे कुछ दूर चलती मेरे ध्यान में आया मैं तो पर्स अपना अंदर ही भूल आई हूँ। मैं जैसे ही अपना पर्स उठाने के लिए अंदर गई तो जहाँ सत्संग हो रहा था, गेट के राइट साइड पे गुरुजी साक्षात रूप में खड़े थे। मुझे बोले कुड़िए, मुझे गुस्से से बोले,
मैं तो झट से गुरुजी के पैरों में गिर गई और उनके पैर पकड़ लिए और उनकी टांगों को कस के पकड़ लिया, मैंने छोड़ा नहीं। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा, उस टाइम इतना ब्लेस करा, मेरे सिर पे हाथ रखा, वो चेयर पे बैठे थे, मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने और मुझे अपने पर्स से पैसे निकाल के दिए। मैं गुरुजी के इन दर्शन के लिए जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इतना शुक्राना, ये दिवाली के बाद गुरुजी के मुझे इस तरीके के दर्शन दिए, मैं समझ भी नहीं सकती गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स को मैं क्या नाम दूं। क्योंकि जब से गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी में शांति आ गई है, मन को सुकून मिल गया, एक पॉजिटिविटी आ गई है। मेरा मन अब घबराता नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी बैठे हैं सब काम के लिए। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुजी थोड़ा लख लख शुक्राना। और जो आपने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी, अंकल जी आंटी जी को भी मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ, विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और हम रोज़ उसे फील करते हैं, गुरु जी को, उनकी ब्लेसिंग्स को। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरु जी। जितना भी थैंक यू कहूँ वो कम है। सबसे पहले मेरे पूरे संगत परिवार को और सुनने वाले सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली खुशियों भरी हो, आनंद से भरी हो, हर्षोल्लास के साथ सब लोग मनाएं, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सबके घर गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, गुड हेल्थ की, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, हैप्पीनेस की। थैंक यू गुरुजी। और अब मैं संगत जी, ये शुक्राना वैसे तो ये सत्संग मेरी बहन के साथ हुआ है। मेरी बहन इलाहाबाद में रहती है और अभी उसने कल मुझे बताया, कल यानी 31 अक्टूबर को दिवाली वाले दिन उसका सुबह गला बहुत ख़राब हो रहा था, गले में बहुत चुभन सी हो रही थी और काफ़ी तेज़ उसे कोल्ड होने वाला था, ऑलमोस्ट हो ही रहा था और उसकी बेटी को भी था। और शाम होते-होते काफ़ी उसका गला बंद सा हो गया कि उससे बात भी नहीं की जा रही थी, जैसा उसने मुझे बताया। और शाम को कल शाम को ही उसको उस एफबी पे गुरुजी का मैसेज आया कि तू भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और दही का रायता बनाकर खा। तो संगत जी उसने ऐसा ही किया। रात में खाने में उसने रोटी, भिंडी की सब्ज़ी और दही का रायता खाया, जबकि उसका गला इतना ख़राब हो रहा था और मौसम जैसा चेंज हो रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने सोचा ये गुरुजी ने कहा है और उसको ये करना है। उसने खुद भी खाया, उसकी बेटी ने भी खाया और संगत जी इसमें बिलीव ना करने जैसा कुछ है ही नहीं। ये हमारे गुरुजी का आदेश था, गुरुजी की मेडिसिन थी, ये तो सक्सेसफुल होनी ही थी। और सुबह उसका गला एकदम ठीक, उसकी बेटी का भी गला एकदम ठीक, उन्हें कोई कोल्ड नहीं हुआ। जो सारे सिम्टम्स थे सारे कहाँ गायब हो गए। मतलब वो खुद कह रही थी कि ये मतलब मिरेकल है।
क्योंकि उसको भी लग रहा था कि वो एक लंबे चक्कर में पड़ने वाली है, बिकॉज़ जिस तरीके से गले में दर्द हो रहा था, चुभन हो रही थी। और संगत जी देखिए, अगले ही दिन यानी 1 नवंबर को वो एकदम सही थी, उसकी बेटी एकदम सही थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके ऐसे मिरेकल हम लोग देखते ही रहते हैं और उसे महसूस करते हैं और खूब खुश भी होते हैं, कृतार्थ होते हैं कि आप हमारी लाइफ में हैं। आपने हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखा है, हमारे अंग संग हैं, मतलब हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। और संगत जी, अब तो मेरी भी आदत है, मैं जब भी कहीं घर से बाहर निकलती हूँ, वैसे तो गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी मुझे हमेशा बहुत अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे मैसेजेस भी करते हैं कि मैं तेरे घर के मंदिर में खुद विराजमान हूँ। और गुरुजी ने मेरे मंदिर की सफाई भी करवाई हुई है। जो खंडित चीज़ें थी वो सब हटाया मैंने। और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बताया, जो मेरे सामने होते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, पर गुरुजी के बताने पर मुझे सब समझ में आता गया और मैंने वो सब चीज़ें वहाँ से हटा दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इस तरह गाइड करने के लिए और हर समय अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए। मुझे पहले से ही सब कुछ गुरुजी इंडिकेट करने लगते हैं। सॉरी गुरुजी, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सत्संग के थ्रू भी सुनवाई हुई हैं और मैं इसके लिए सच में बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। जैसे उन्होंने मुझे तुलसी के पत्ते का उपाय बताया था कि रात में जल प्रसाद में 2 तुलसी के पत्ते डाल दूँ, सुबह उसको ग्रहण करूँ। तो अभी मैं वो नहीं शुरू कर पाई हूँ। गुरुजी ने मुझे चीनी और चावल के लिए भी सत्संग सुनवाए हैं। सॉरी गुरुजी, मैंने अभी वो नहीं शुरू किया। मैं चीनी तो अवॉइड करती हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं बंद है। हाँ, मैं मॉर्निंग की चाय बिना शक्कर की लेती हूँ और कई 1-2 बार पी लेती हूँ चीनी वाली, बट कोशिश ये रहती है कि मैं बिना शक्कर की पीऊँ। बट चावल दरअसल संगत जी, मैं आप सबसे भी माफ़ी चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे इतनी बार कहा है, मेरे अच्छे के लिए कहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बचपन से ही चावल खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं एक बार रोटी नहीं खाऊँ तो चलता है, पर मुझे चावल रोज़ चाहिए होता है। लेकिन अभी गुरुजी ने 4 महीने के लिए बोला है, तो मैंने उनसे बोला है कि मैं 6-7 नवंबर से स्टार्ट करती हूँ। आई जस्ट होप गुरुजी मुझसे ये करवा लें और बहुत ही आराम से, और गुरुजी मुझे इतनी ताकत दें कि मैं चावल को छोड़ के आराम से समय काट लूँ। और मैं चीनी छोड़ दूँगी। चीनी का मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट चावल कोई बात नहीं, जैसा गुरुजी का आदेश करना है। और तो मैं 6-7 तारीख तक खूब सारा चावल खाने वाली हूँ। चीनी तो नहीं खाऊँगी, लेकिन आज चावल खा लूँगी, बिकॉज़ इसके बाद मैं 4 महीने के लिए छोड़ दूँगी, जैसा कि गुरुजी ने का आदेश है। तो थैंक यू गुरुजी इन सब के लिए कि आप हमारी हेल्थ को लेके भी इतने कंसर्न रहते हैं और सब कुछ टाइमली बताते रहते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। समटाइम मुझे लगता है कि गुरुजी लाइफ में नहीं होते तो क्या ही होता हमारा, बिकॉज़ काफ़ी सारी नेगेटिविटी से भी गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट किया है। उसके लिए भी थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बार आपने मेरी नई लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका जितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से और बहुत ही प्यार से आपका शुक्राना कर रही हूँ, थैंक यू कर रही हूँ। मीन्स मैं इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भरी हूँ आपके लिए प्रति, मैं बता नहीं सकती गुरुजी। इतना बिलीव मतलब मैं भगवान पे करती थी और अब आप हो।
मीन्स मैं कान्हा जी और मैं हनुमान जी को शुरू से वीर जी कहा करती हूँ। और मेरी दुर्गा माँ, भोलेनाथ जी, राम जी, तो माँ लक्ष्मी, गणेश जी और नरसिंह भगवान, ये मेरे घर में क्या, ये भगवान का दिया ही सब कुछ है जो है। गुरु जी का घर है, भगवान जी का घर है, और मतलब मैं इन सब के साथ, ये मेरा परिवार ही है। अ, बस मैं गुरु जी को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। और गुरु जी, आपकी ये बच्ची आपके लिए मतलब इतना मैं कह सकती हूँ, इतनी कृतार्थ है, मैं जिसको बता भी नहीं सकती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने क्या क्या किया है मेरे लिए, जिसे शायद मैं शब्दों में सबको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ और मुझे पता है, आप जानते हैं कि मैं सचमुच उनके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने वो सब किया है मेरे लिए। रियली लव यू गुरु जी, देयर इज़ नो डाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू सो मच गुरु जी। और अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग प्रिपेयर करूँगी, और उसके पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप सब भी मेरे साथ करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत का भला करिए, सर्वत सबका भला करिए, सबको ब्लेस करिए, सबको गुड हेल्थ और हैप्पीनेस ब्लेस करिए। सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, बीमारियाँ, जो भी कुछ लोगों को तंग कर रहा है, वो सब दूर करिए। प्लीज़ 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 सब जगह हैप्पीनेस भर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। सबसे पहले तो ये नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए एकदम। जो लोग ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको रोक दीजिए पूरी तरह से, फुल स्टॉप लगा दीजिए इस पर। थैंक यू गुरुजी, हम सब की लाइफ में होने के लिए, हमें अपने चरणों से लगाने के लिए थैंक यू। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेस करना आप, और सबका भला करना, सबका कल्याण करना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।